आपकी बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। कैसे हो मलूक बच्चों? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 पढ़ ली है और 3.4 से हमने एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया है। तो आप लोगों ने अगर एलिमिनेशन मेथड अब तक नहीं सीखा हो तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पहले एलिमिनेशन मेथड पढ़ लो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ने के बाद हम उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 को, जिसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो होंगे वो लैंग्वेज पर बेस्ड होंगे। क्लियर है? अब इन क्वेश्चंस को हम पहले पढ़ेंगे, लैंग्वेज को, कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद में उन इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस फॉर्म कैसे करेंगे इस पर बहुत ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, वो आपको पिछली वीडियो से देखना होगा और वो हर बार आप ही को सॉल्व करना होगा। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। कहता है हमारा पहला क्वेश्चन है, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानते हैं कहां होते हैं ये, तो आपको पहले पता होना चाहिए। अब मैंने बोला ना, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व करनी है तो आपको छोटी छोटी बातें सुनना, समझना, पता करना, पहचानना, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप सेंटेंस को तमीज के साथ पढ़ो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अब ये न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये नहीं पता होगा तो आप बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो न्यूमरेटर क्या होता है भैया, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। अब भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं किसी फ्रैक्शन में। किस में होते हैं भाई? किसी फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी फ्रैक्शन है वहां पर ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं हम न्यूमरेटर में। क्लियर है? तो ये फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया। अब वहीं पर हमें बोल रहा है कि इफ 1 एड 1 टू द नंबर न्यूमरेटर। अब यहीं पर ये हमसे बोल रहा है कि 1 ऐड टू द न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में 1 ऐड करना हो तो पहले लेट कर लो, तो लेट न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज आपका x एंड डिनोमिनेटर क्या लेट कर लिया भैया आपने, तो वो लेट कर लिया आपने y। तो भैया न्यूमरेटर x लेट कर लिया एंड डिनोमिनेटर y लेट कर लिया। अब फ्रैक्शन क्या होगी, तो बड़े भैया फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो हो जाएगी। अब क्या बोलता है कि भाई इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो भाई, तो x प्लस 1 ये न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। और बोलता है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, तो 1 एक y माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे बोलता है फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रैक्शन घटकर 1 हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर भैया घटने के बाद 1 हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। यहां से आगे कंटिन्यू किया हमने, तो y को इधर ले आओ भाई, तो x माइनस वाई और इक्वल्स टू 1 को उधर भेज दो तो -2 हो जाएगा। और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन पर बात करें हम, तो सेकेंड कंडीशन क्या कहती है भाई, तो सेकेंड कंडीशन बोलती है कि इट बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इफ बी ओनली एट 1, यहां पर ऐड होगा। ठीक है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब ये बोल रहा है कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो क्या मतलब भाई कि फ्रैक्शन x अपॉन वाई था, उसने डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने को बोल दिया और फ्रैक्शन हो गई 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो यहां से 2x, बहुत अच्छे, इक्वल्स टू y प्लस 1, बहुत अच्छे, यहां से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, सॉरी प्लस 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया आपका। अब फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू भैया +1, ये आपका वैल्यू दे रखा है। क्लियर है? अब यहां से सॉल्व करोगे आप तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्या आंसर मिलेगा ये आपको देखना है।
ये दो वेरिएबल तुम्हारे लोग आपके सामने आ चुके हैं। अब ये दो इक्वेशन हो चुके हैं, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया और उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे तो भी कमेंट करके बताइए कि सर हमें वो ढंग से नहीं सीख पाए हैं, ठीक है। और अगर सीख गए हैं तो इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे, इन दोनों इक्वेशंस का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा। क्लियर है? करना क्या था, तमीज के साथ क्वेश्चन पढ़ना होता है, जो बोला जाए बस वो हमें पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, धीरे धीरे उनको बस पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। इफ वन एड वन टू द न्यूमरेटर, तो भैया ऐड हमने कहाँ कर दिया, न्यूमरेटर को वन ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर से वन सब्ट्रैक्ट करना था तो वन सब्ट्रैक्ट हो गया। बोलता है फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, मतलब फ्रैक्शन घटकर एक हो गई, तो भैया एक के इक्वल रख दिया। यहां से सॉल्व किया, हमें वैल्यू मिल गई। अगेन इट बिकम्स 1/2, भैया 1/2 हो जाएगी। इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, तो मतलब डिनोमिनेटर में वन ऐड करने को बोल रहा है सिर्फ, और न्यूमरेटर के साथ कुछ करने को नहीं बोल रहा, तो 1/2 के इक्वल हो जाएगी। वहां से सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा। उम्मीद है कि दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में लिखकर आंसर दे देंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। चलो भाई, ये बोल रहा है कि 5 साल पहले की बात है, जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी, ठीक है। थ्राइस टाइम्स ओल्ड थी, ठीक है भैया। चलो भाई, अब बोलता है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? इज्जत के साथ करते हैं भैया, तो पहले लेट कर लो। लेट नूरी इज x ईयर ओल्ड एंड, ठीक है, और कौन है भाई, सोनू, एंड सोनू इज y ईयर ओल्ड, ठीक है। तो भाई सोनू इज y ईयर ओल्ड एंड नूरी इज x ईयर ओल्ड, ये हमने लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद बोलता है 5 years ago। तो मुझे एक बात बताओ, 5 years ago की बात कर रहे हो, तो 5 साल जो घटेंगी पहले की बात होगी, वो सिर्फ नूरी के लिए होगी या सोनू के लिए होगी? तो भाई दोनों के लिए होगी। आज अगर मैं 25 years का हूं, तो 5 साल पहले मैं कितने का रहा हूंगा, 20 का रहा हूंगा, हाँ या ना? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो भाई 5 years ago नूरी होगी x-5 की, और सोनू होगा y-5 का। बोलो हाँ या ना? भाई नूरी 5 साल पहले, तो उसकी भी एज 5 ईयर घट जाएगी, और सोनू की भी एज 5 ईयर घट जाएगी। तो भैया नूरी की हो गई x-5 और सोनू की हो गई y-5। अब ये बोलता है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो भाई नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज का थ्राइस थी, तो ये रही सोनू की एज, और इसका थ्राइस करना है तो भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये नूरी की एज के इक्वल हो गया तो इक्वल कर दो। अब इसके बाद क्या इक्वेशन बना लो, तो यहां से भैया x-5 इक्वल्स टू 3y -15, y को इधर ले आओ तो x -3y, ठीक है। अब यहाँ -15 है, 5 उधर भेजोगे तो +5 हो जाएंगे, +5 -15 तो बचा होगा -10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो चुका है। अब यहाँ से सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं बड़े भैया। क्या कहता है सेकंड कंडीशन में? 10 ईयर लेटर, ठीक है भाई। तो 10 ईयर्स लेटर बात करते हैं अब हम, तो 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 35 होगी। अगर मैं आज 25 का हूं, तो तुम्हारी एज भी 10 साल बढ़ जाएगी आज से 10 साल बाद। तो भैया ऐसे ही नूरी की भी एज बड़ी होगी और सोनू की भी एज बड़ी होगी। तो नूरी की तो प्रेजेंट एज कितनी है? x है। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 10 हो जाएगी। ऐसे ही सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है? y है। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 10 हो जाएगी। और उसके बाद क्या बोलता है? बोलता है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मतलब नूरी की जो एज होगी वो सोनू की एज से डबल होगी, ट्वाइस होगी। तो बड़े भैया सोनू की एज ये रही, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये दोनों बातें इक्वल कर दो। अब यहां से बस इसको कैलकुलेट कर लो। अब x + 10, ठीक है, 2 × y 2y, बहुत अच्छे, +20, बहुत बढ़िया। 2y को इधर ले आओ भाई, तो x - 2y हो गया, और इक्वल्स टू 20 प्लस ये 10 उधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, भैया 10 बचा होगा। तो x - 2y इक्वल्स टू 10, x - 3y इक्वल्स टू -10, सीधा सीधा 20 का अंतर आ गया, तो x का वैल्यू हो गया भैया 20, ठीक है। अब बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा ये इक्वेशन सेकंड हो गया है,
एलिमिनेशन मेथड लगा दो, x ऑलरेडी इक्वल है तो भैया x इक्वल है, दोनों को पास में लिख लो। x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, x माइनस 2y इक्वल्स टू +10। ठीक है, अब यहां से साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाना है। 3y 2y तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव तो -y, -10 -20, y का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू निकल आएगा x का। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो भैया सेकंड में पुट कर रहे हैं अब की बार हम। तो यहाँ x बहुत अच्छे, -2 इंटू वाई का वैल्यू कितना 20 और इक्वल्स टू कितना 10, तो x 10 इधर भेज दो भाई, ये तो 20 दूनी 40 हो गया होंगे, 40 उधर भेजे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 10 एंड 40 ये हो जाएंगे 50, तो x का वैल्यू 50 होगा। तो नूरी का एज कितना हो गया 50 हो गया, सोनू का एज कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो उधर अगर चेक करना हो ना क्वेश्चन की ये सही आंसर है गलत है, तो पहले कंडीशंस को इसमें सेटिस्फाई कर दो। 5 इयर्स पहले ये बंदा 15 का और ये 45 की, तो भाई 5 साल पहले ये 15 का हो जाएगा और ये 45 का हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब 15 3 जा 45 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। थ्राइस बोल रहा है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है आफ्टर 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर इट विल बी ही विल बी 30 ईयर ओल्ड और सी विल बी 60 ईयर ओल्ड, तो भाई ये 60 की हो जाएगी, ये 30 का हो जाएगा 10 साल बाद। तो कितना होगा, डबल होगी या नहीं होगी भाई, 60 30 से ट्वाइस होता है, डबल होता है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने सही किया है, आंसर्स आपके सही हैं, और अगर सही हैं तो इसको भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, सेम ऐसा ही कुछ होगा भाई, वर्ड प्रॉब्लम ही। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. देखो अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो पहले 2 डिजिट नंबर समझो कि 2 डिजिट नंबर लेट कैसे करते हैं। तो किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट 4 डिजिट किसी भी नंबर को अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर लेट करना पड़े इन फ्यूचर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे होता है। अब मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज कीजिए 72 है। अब ये 72 को सही मायने में अगर आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हो आप, 7t और +2। अरे हाँ या ना, यही तो लिखते हो इसका भाई। 2 का प्लेस वैल्यू 2 है, ठीक है, और 7 का प्लेस वैल्यू क्या है 70 है, तो 10th है। तो यहाँ पर सही मायने में इसको क्या लिखोगे आप, 7 × 10 + 2 लिखोगे। ऐसे ही 53 है, इसको क्या लिखोगे आप, तो 53 को लिखोगे भाई 5 × 10 + 3, क्योंकि भाई 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 10 है। हाँ या ना, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 10 है। तो आप इन दोनों में कॉमन देखिए, यूनिट डिजिट 3 है, 10 डिजिट 5 है, लेकिन इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 5 × 10 + 3। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 5 × 10 + 3, मतलब 10 10 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 10 10 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि भाई यूनिट डिजिट अगर मैं लेट करना चाहूं तो x लेट कर लूं, और अगर मैं 10 डिजिट अगर लेट करना चाहूं तो y लेट कर लूं। ये मैंने लेट कर लिए, ठीक है। तो मुझे बताओ मेरा नंबर क्या फॉर्म होगा, तो मेरा नंबर फॉर्म होगा 10 × तो 10 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 10 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 × y और +x, यही तो हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो भाई मेरा नंबर क्या फॉर्म होगा 10 × y +x, ये नंबर फॉर्म होगा। और अगर नंबर फॉर्म हो गया तो सिंपल सी बात है। अगर यहीं पर 3 डिजिट पूछ रहा होता तो 3 डिजिट नंबर पे बात करता, तो देखो प्लेस वैल्यू क्या होता 3 2 5 है, तो इसका वैल्यू होता 300 और इसका होता 20 और इसका होता 5। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पर नंबर कैसे फॉर्म होती, तो नंबर फॉर्म होती भाई 3 को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है 100, तो 100, ठीक है। अगर 1000 डिजिट x लेट करते तो 100x होता, प्लस 10 डिजिट अगर y लेट करते तो 10y, और यूनिट डिजिट अगर z लेट करते तो ये 3 डिजिट नंबर फॉर्म होता। क्लियर है, दोबारा से समझ लो कि 10 का मल्टीप्लाई 10 डिजिट में होगा, तो जो भी 10 डिजिट लेट करोगे उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 डिजिट नंबर है तो 100 डिजिट में 100 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। जो भी नंबर आप बनाओगे फॉर्म करोगे तो उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। किसमें लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब ये बोलता है द सम ऑफ 2 डिजिट्स, तो द सम ऑफ 2 डिजिट्स आर x एंड y, x इज यूनिट डिजिट एंड y इज 10 डिजिट, ठीक है।
तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो भाई 2 डिजिट नंबर के 2 डिजिट हो गए आपके एक्स और वाई, उनका सम करने को बोलता है। इज 9, तो भैया इज 9 इक्वल्स टू 9 हो गया। अरे हाँ या ना, तो भाई इक्वल्स टू 9 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बच्चा। अभी देखिए आगे क्या बोलता है भाई, बोलता है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the digit reversing the order of digits, find the number। अब ये क्या बोलता है, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो इस नंबर ये रहा भाई 10y प्लस x और इसका 9 टाइम्स, चलो भाई 9 टाइम्स, ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है भाई, तो ये इस नंबर का 9 टाइम्स हो गया। इज ट्वाइस, तो इसका मतलब इक्वल हो गया, ट्वाइस मतलब डबल है, किसका भैया, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो अब ऑर्डर रिवर्स कर दो, तो अगर ऑर्डर रिवर्स करोगे तो x की जगह पर y आएगा और y की जगह पर x आएगा, तो भैया रिवर्स ऑर्डर करने पर नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10x प्लस वाई, ठीक है, नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई, बिकॉज y की जगह पर x आ जाएगा तो 10x हो जाएगा और x की जगह y आ जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इस डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा हमें उसका ट्वाइस और इस नंबर के 9 टाइम्स के बिल्कुल इक्वल है, और अगर इक्वल है तब इनको सॉल्व कर लो भाई, तो यहां से 9 का मल्टीप्लाई किया 90y, ठीक है, प्लस 9x, बहुत अच्छे, इक्वल्स टू यहां से 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20x, बहुत अच्छे, और प्लस 2y। अब x और y को पास पास ले आओ, तो 90x को इधर लेके आता हूं मैं तो माइनस के 11x, ठीक है, y को इधर लेके आता हूं भाई मैं, तो यहाँ माइनस के 88 सॉरी प्लस के 88y और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और दोनों में 11 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो भाई 11 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन, और माइनस से और कर दो, है ना, तो माइनस 11 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ माइनस से डिवाइड करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 8y, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे तो 0 होगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, x और y की वैल्यू, किसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा भाई, x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, क्लियर है। तो उम्मीद है कितनी बात समझ गए होंगे आप, y का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, 1 अगर यहाँ पुट कर देते हो तो x का वैल्यू 8 आएगा, तो 18 और 81 दो आपके नंबर मिलेंगे, रिवर्स करने के बाद 81, नेचुरल नंबर आपका 18 मिलेगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद है क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट पहले से इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो x से x को कैंसिल करने के लिए सिर्फ आपको साइन चेंज करने होंगे, तो सबके साइन चेंज कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद है कि इतना समझ पाए आया होगा, मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि कैसे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करते हैं, कैसे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करते हैं, क्लियर है। तो उम्मीद है तो भैया क्या आप समझ गए हैं, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन भाई, मीरा वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, ठीक, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, मतलब उसने बोला कि भाई मुझे 2,000 रुपए दे तो रहे हो, या तो वो सब के सब मुझे मतलब 50 के नोटों में दे दो और 100 के नोटों में, इन दो नोटों के अलावा मुझे कोई दूसरा नोट मत दो भाई, ठीक है। अब बोलता है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो भाई क्या करें, लेट कर लें, ठीक है, तो लेट किया हमने ₹50, ठीक है, इसके नोट हमने लेट कर लिए भैया कि x है, और ₹100 और इसके नोट हमने अगर लेट किए तो वो नोट कितने हो गए भैया, y हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लेट कर चुके हैं। अब मुझे बताओ कि जो भी है ये 50 का एक नोट है और 50 के 10 नोट हों तो उनमें भैया मल्टीप्लाई होकर टोटल अमाउंट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा भाई, एक नोट 50 का, 10 नोट 50 के, मतलब 10 × 50, बोलो हाँ या ना, तो भाई 10 × 50 तो ही हो जाएगा, तो वो क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास x नोट हैं 50 के, ये एक फर्स्ट कंडीशन है क्योंकि 2000 रुपीज जो हैं वो 50 और 100 के नोटों से ही है, हाँ या ना, तो 50 और 100 के सभी नोट्स का टोटल अमाउंट जो है, टोटल वैल्यू जो है वो 2000 है। तो भैया मैंने कहा कि x नोट है 50 के, तो भैया x × 50 ये टोटल अमाउंट हो गया 50 के नोट्स वाला। अब 100 के कितने नोट्स हैं भाई, तो 100 के नोट्स हैं भाई, तो 100 × y ये टोटल अमाउंट हो गया 100 के नोट्स से, तो
तो 100 के नोट से जो अमाउंट मिला, 50 के नोट से जो अमाउंट मिला, दोनों को मिलाने के बाद टोटल अमाउंट कितना मिला मुझे, 2000 मिला। ठीक है, अब यहाँ 50 से डिवाइड कर दो। अब मैं 50 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। यहाँ डिवाइड किया तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 50 से डिवाइड करने के बाद, तो 40 हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग बाय 50, ठीक है, इन बोथ साइड। तो भाई बोथ साइड्स में हमने क्या कर दिया, 50 से डिवाइड कर दिया, और ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो उधर सेकंड कंडीशन अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, वो सीधा सीधा बोलता है। ठीक है, गिव हर रुपीज इतने 100। अब ये बोलता है कि मीना गॉट 25 नोट्स, ठीक है, इन ऑल। तो मीना ने टोटल कितने नोट मिले भाई मीना को, तो 25 नोट्स मिले। कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले मीना को। तो भाई मुझे कैसे मिले, 50 के नोट्स प्लस 100 के नोट्स, दोनों की क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 25 है, जिसमें 100 के भी नोट्स हैं और 50 के भी नोट्स हैं। 50 के नोट्स कितने हैं, x हैं, 100 के नोट्स कितने हैं, y हैं। दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 हो जाएगा भैया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो आपके सामने दो इक्वेशन नजर आ रहे हैं, x इक्वल भी है, एलिमिनेशन लगाना है सिर्फ साइन चेंज करने के बाद, और y का वैल्यू 15 आ जाएगा, x का वैल्यू 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। वहीं पर 100 इंटू भैया आपका 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500, क्योंकि y का वैल्यू 15 आएगा, x का वैल्यू 10 आएगा। तो x इंटू 50 500, 15 इंटू 100, तो ये 1500, 1500 एंड 500 ये हो जाएंगे 2000। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से दोनों वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा। x का वैल्यू फिर से मैं बोल देता हूँ 10 आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिलेंगे आपको, और आप सॉल्व कर लीजिएगा। एलिमिनेशन मेथड आप समझ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये सभी वर्ड प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। इनको बनाने का तरीका तमीज के साथ, तहजीब के साथ पढ़ते हुए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए बनाना होता है। और अगर आप सीख गए हैं ये सारी बातें, तो अपना काम जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।